मित्रों, आपने देखा होगा अयोध्या राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है, जिसके उद्घाटन की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। क्या आपको पता है कि मंदिर उद्घाटन में कौन कौन बड़े श्रद्धालु संत महात्मा शंकराचार्य, अघोरी बाबा, उनके साथ नागा बाबाओं के ग्रुप आएंगे? क्या आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी का समय क्यों ही चुना गया? 22 जनवरी के दिन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? वहीं कुछ विपक्षी लोग इस पर बड़ा सवाल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि राम जी ने पृथ्वी पर कितने वर्षों तक जीवन व्यतीत किया था? इसी के साथ राम जी कितने लंबे थे, उनका चेहरा कैसा दिखता था, और कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजने का क्यों प्रस्ताव लिया था? राजा दशरथ जी की 3 रानियां थीं। दोस्तों, राम जी की माता का नाम कौशल्या था। राम जी के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण कौशल्या से जन्मे थे। वहीं कैकेयी से भरत जन्मे थे और सुमित्रा से शत्रुघ्न जन्मे थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राम जी कैसे दिखते थे? वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में बताया है कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थीं। उनकी नाक उनके चेहरे की तरह लंबी और खूबसूरत थी। उनके दोनों ओंठ सूर्य की तरह लाल थे। राम जी लंबाई 9 फीट 7 इंच थी और बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम जी त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक जीवित रहे थे। अब आगे चलते हैं, आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण। जी हाँ दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे ही एक बड़ी से एक घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड की घटना सामने आई थी। उसके बाद वानरों के झुंड की ओर, उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ। ये विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक हैं विभीषण जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही यह जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें यह पता था कि वह अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है, और रावण सिर्फ वही वार करने से मरेगा। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से हजारों नर नारियों का बलिदान हुआ, पर पूर्ण सफलता उन्हें कभी नहीं मिल पाई। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई थी, जो कि सच में एक निंदनीय घटना है। उस समय अयोध्या के वासुदेव गुप्त, राजेंद्र धरकार, रमेश पांडे और कोलकाता के दोनों कोठारी बंधुओं सहित अनेक कार सेवक इसमें शहीद हो गए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जो सच होता है वह स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना दबाया जाए वह उतना ही तेज गति के साथ ऊपर आता है। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। और अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के अंदर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में
देश विदेश की 11,000 हस्तियों का आमंत्रण दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ राजनीतिक दलों ने राम मंदिर के इस भव्य समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। इसके संदर्भ में देशवासियों का कहना है कि दुनिया में देवता और राक्षस दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। देवता मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन रक्षा मंदिर के अंदर नहीं जाते। जो राजनीतिक दल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर रहे हैं, उन्हें इन्हें राक्षसों के साथ जोड़ ढोकर देखना गलत नहीं होगा। जल्द ही राम मंदिर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। राम मंदिर की भव्यता, लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर के उत्साह और साथ ही साथ अयोध्या शहर का विस्तार उन सभी बलिदानों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और देश के प्रगति में भी जरूर सहयोग करेगा। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और उसके इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। सभी हमेशा करते आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों के बलिदान के प्रति आप श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ सेक्युलर हिंदुओं के लिए अपनी राय जरूर रखें, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। हमारे चैनल माइंडेड मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को जय श्री राम।